Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is coordinate geometry chapter 6 exercise 6b. Book is D3 7th edition. Question number 1. Exercise 6b start करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारे पास एक लाइन है, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2 ए बी लाइन सेगमेंट है। अगर हमने इसका ग्रेडियंट निकालना है तो वो वी राइट m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ग्रेडियंट मीन द स्लोप ऑफ दिस लाइन। अब अगर हमें कहा जाए कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस लाइन, तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब ए बी का डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास होता है डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर? तो अब हमारे पास 2 पॉइंट्स अगर गिवन हो ऑन अ लाइन तो हम ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन भी निकाल सकते हैं और लेंथ ऑफ दिस लाइन भी निकाल सकते हैं। क्लियर? एक्सरसाइज 6b क्वेश्चन नंबर 1. Find the length of the line segment joining each of the following pair of points. Pair of points हमें given है AB, तो AB की लेंथ फाइंड करें। स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट की तरह डिस्टेंस फार्मूले में भी आप किसी पॉइंट को x1 y1 कह सकते हैं और किसी भी पॉइंट को x2 और y2 कह सकते हैं। Now we find the distance between length of AB या distance between these 2 points. तो वी राइट द डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 इज 9 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर। 7 होल स्क्वायर इज 49, 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 49 प्लस 16, तो 49 प्लस 16 5 65। तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया? 65। स्क्वायर रूट ऑफ 65, स्क्वायर रूट ऑफ 65 इज इक्वल टू 8.062। 8.06 यूनिट आंसर। एक्सरसाइज 6b क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट। C and D x1 y1 x2 y2। C और D की लेंथ फाइंड करनी है तो सी डी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेगी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा -8 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 64 प्लस 9। नेगेटिव नंबर का जब भी हम स्क्वायर लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव नंबर में। तो 64 प्लस 9 कितना हो गया? 73। स्क्वायर रूट ऑफ 73 इज 8.544, तो वी राइट 8.54 यूनिट्स।
आंसर। डिस्टेंस का कोई ना कोई यूनिट ज़रूर होता है, सेंटीमीटर होता है या मीटर होता है। एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट E एंड F, x1 y1 x2 y2। तो EF का क्या लिख देंगे हम डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर तो इज इक्वल टू 8 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 4 होल स्क्वायर, 8 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस -7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9 का होल स्क्वायर 81 प्लस 49। तो 81 प्लस 49 130। तो स्क्वायर रूट ऑफ 130, तो 130 का स्क्वायर रूट लें 11.40, 11.4 आंसर यूनिट्स के साथ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 1 डी पार्ट, G पॉइंट और H पॉइंट है, x1 y1 x2 y2। तो GH का डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, x2 माइनस x1 माइनस 4 माइनस माइनस 10 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 7 माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 10 होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 होल स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 9 होल स्क्वायर तो इज इक्वल टू 36 प्लस 81। तो 81 प्लस 36 7 117। तो स्क्वायर रूट 117, स्क्वायर रूट ऑफ 117 इज इक्वल टू 12.81। तो 10.8 यूनिट्स आंसर। क्लियर। एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स A P0 यानी x कोऑर्डिनेट हमें गिवन नहीं दिया एंड B0P यानी y कोऑर्डिनेट भी सेम है और x और y कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है, इज 10, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ P। तो P की पॉसिबल वैल्यूज बताएं। एक्सरसाइज 16B क्वेश्चन नंबर 2, A और B दो पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 10। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, 10 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 0 माइनस p होल स्क्वायर प्लस p माइनस 0 होल स्क्वायर। तो 10 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो 10 इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। ठीक है, तो 10 इज इक्वल टू p स्क्वायर रूट, स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। तो p किसके इक्वल हो गया, 10 ओवर स्क्वायर रूट 2। स्टूडेंट्स, जब वो हमें डिस्टेंस गिवन देगा तो उसने पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ p बताई हैं, तब हम इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाएंगे। पॉइंट्स जब हमने फाइंड करने होंगे तो हम इसके साथ कौन सा साइन लगाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। p अब हमारे पास दो तरह का आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 7.07। तो 2 पीस हमारे पास वैल्यूज़ हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं और
पी की दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।